देखो क्वेश्चन, इफ PQ इज ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का है। PQ इसे खींच ले रहे हैं, यहाँ P लिख दिए, यहाँ पे Q लिख दिए, लाइन सेगमेंट ही हो गया। PQ एक लाइन सेगमेंट हो गया। ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना है? 12 सेंटीमीटर है। ऐसे तुमको बनाना है। R इज ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर, PQ के अंदर भी, इसी पॉइंट पे कहीं बाहर अगर लिखता है एक्सटीरियर तो मतलब इधर या इधर। एक्सटीरियर मतलब या तो इस साइड या तो इस साइड, इंटीरियर मतलब इसी पे कहीं पे है PQ। R है, R इज ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, मान लो यही मान ले रहे हैं, चलो यही मान लिया R है कि नहीं। तब हमको इसका वैल्यू निकालना है, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर प्लस 2PR इंटू QR, इसका वैल्यू निकालना है। देखो PR प्लस QR, PR प्लस QR इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्या दिया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी इसका स्क्वायर दिया है, इन दिया है, स्क्वायर कर दे रहे हैं बोथ साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड, PR प्लस QR का स्क्वायर कर दिए, है नहीं? इन करना है। चलो तो क्या आ जाएगा? 12 का स्क्वायर इधर हो जाएगा, इन हो जाएगा, PR प्लस QR का स्क्वायर। और चलो इधर 12 का स्क्वायर, हमको इसी को वैल्यू निकालना है ना, इसी को वैल्यू निकालना है कि नहीं? PR प्लस QR का, देखो क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB 2PR इंटू QR, है नहीं? इधर 12 का स्क्वायर 144, यही आंसर हो गया। PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर प्लस 2PR इंटू QR इक्वल टू 144। कुछ है थोड़ा नहीं, तो आसान हो गया, है कि नहीं? इसे भी निकालना था ना, तो एकदम इजी है। देखो, इन द गिवन फिगर C इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट AB, AB का मिड पॉइंट C हो गया, है कि नहीं? चलो मान ले रहे हैं, पूरा डिस्टेंस मान ले रहे हैं 2x, नहीं 4x मानेंगे। AB डिस्टेंस को 4x मान लिए, AB डिस्टेंस को यहाँ से जो यहाँ तक है इसको कितना मान लिए? 4x, है कि नहीं? अब देखो, C इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट AB, C अगर इसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट अगर C है, तो बनो बताओ AC और BC इक्वल होगा कि नहीं? तो AC की वैल्यू कितना हो जाएगी? AB का वैल्यू पूरा 4x है, तो AC का वैल्यू 2x, आधा उसका, AC की वैल्यू 2x, इसका भी वैल्यू 2x, समझिए। अब देखो, P and Q are the midpoint of the segment AC, AC का मिड पॉइंट P है, या पूरा 2x है, तो इतना कितना हो जाएगा? x, ये भी हो जाएगा x, समझिए। और उसका भी मिड पॉइंट A है, तो ये भी x और ये भी x, x 4x तब होगा। अब तुमको बताना क्या चीज है, AP का वैल्यू इन टर्म ऑफ AB, देखो AP है, AP इक्वल टू क्या है? x, AP इक्वल टू क्या है? x, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? AP इक्वल टू ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 4x/4 लिख सकते हैं नहीं? 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4x देखो किसके बराबर है? AB के। AP इक्वल टू क्या होगा? AB, 4x कौन है? AB है, AB/4। बात समझ गए? हो गया काम खत्म। देखो, इन द गिवन फिगर, गिवन लिखवा नहीं किया, इन द फिगर लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ये फिगर दिया है, वी है एंगल ABC इक्वल टू एंगल यह दिया है ABC और ACB, ये दोनों इक्वल दिया है, समझ गए? एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, या गिवन है, या पूरा है, पूरा वाला, या पूरा इसके इक्वल है, उस क्वेश्चन में दिया है, फिगर में ABC इक्वल टू ACB, ये दिया है, क्वेश्चन में दिया है जी, उसको दिया है, क्या किया है?
क्वेश्चन में दे दिया है, समझे। यस सर। फिर आगे क्या करना है, फिर देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये भी दे दिया है, दो चीज दिया है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 दिया है कि नहीं। आप देखो ए बी सी जब दिया है तो यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 लिख सकते हो नहीं इसको। यस सर। फिर इसको भी ए सी बी को क्या लिख सकते हो, एंगल 2 प्लस एंगल 3। कुछ किया नहीं है, आए देखो पहले में दे दिया कि 3 इक्वल टू 4, काट देंगे अब उसको। हाँ आए देखो कट गया। तो इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं लगा पा रहे हो, बस काम खत्म। ये वाला सही हो गया, ये ओलंपियाड का प्रश्न है, समझे। लो खत्म। अब है दिया इधर देखो, यहाँ देखो जो दिया है उसको खाली देख लो, बस ये जो दिया है देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 दिया है कि नहीं, और यहाँ पर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसी के इक्वल टू लिख दे रहे हैं एंगल 4, कोई दिक्कत। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 यहाँ दिया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 4, एक का साथ कर दिए। आए देखो 4 इक्वल टू 2, अब फिर इसको ऐसे कर दे तो कोई दिक्कत। अब देखो सब अपने इक्वल हो गया, इसका मतलब, तो इसका मतलब इसमें है ये देखो है 1 इक्वल टू 2 है नहीं है, क्या देखो हो गया काम खत्म। पूछा है कि नहीं करो इसमें, समझ गया बात। 1 2 लिख के बहुत आसान हो जाता है, अभी नहीं तो इसमें घूमते रहते, समझ गए। वैसो भी आ जाएगा, हर तरह से आ जाएगा, लेकिन 1 2 लिख के तुरंत दिखाई देने लगता है ना, दिखने लगता है तुरंत। आई देखो आई सब मिटा दे रहे हैं। गलते लगा के लग जाए, झूठे कह दोगे तो कह दोगे आसान हो गया, गलते उसी में इधर उधर 3 5 करके बस कर दो हैंस प्रूव हो गया। अरे देखो इसको हम लिखे थे 3 है कि नहीं, यहाँ से एक निकाला है, यह पी क्यू लिखा है, यहाँ पे ओ लिखा था, यहाँ पे आर लिखा था, यहाँ पे एस लिखा था है कि नहीं। अरे देखो यह है तुम्हारा, यह है, हम इसको 3 लिख दिए थे। जब ये 3 है इसको पहले समझ लो, इसको हम 3 लिखे क्योंकि यह इस पे परपेंडिकुलर है, तो यह पूरा वाला भी 3 हो जाएगा, दोनों इक्वल ना है, होगा नहीं, यह पूरा एंगल 3, समझिए। और इसको हम लिख दिए 2 और इस वाले को लिख दिए 1, समझिए, ऐसा लिख दिए। हम इस साइड का ले रहे हैं, एक के साथ इस साइड का ले लिया, आर एच एस ले लिए, राइट हैंड साइड 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, या ले लिए। इसको यहाँ प्रूव कर दे तो बस हो गया काम, अगर नहीं इधर वाला ले लिए, अगर इसी को प्रूव कर दे कि इसके बराबर है तो हो जाएगा हमारा काम, अगर नहीं। यानी आर ओ एस क्या है 1 है, अगर हम ला दिए 1 इसके इक्वल 1 ला दिए तो हमारा काम हो गया। है देखो 1/2 क्यू ओ एस एंगल 3 प्लस एंगल 1 लिख दिए, एंगल 3 प्लस एंगल 1, इसी को लिख दिए एंगल 3 प्लस एंगल 1 लिख दिए। और पी ओ एस कहाँ है, पी ओ एस या कितना एंगल 2 है, माइनस एंगल 2 लिख दिए, बात समझ गए। अब देखो 1/2 एंगल 3 माइनस एंगल 2 एक साथ लगा दिए, एंगल 3 माइनस एंगल 2 एक साथ और प्लस एंगल 1 अलग। अब देखो एंगल 3 माइनस एंगल 2, एंगल 3 यह पूरा है और 2 उसमें से निकाल दिए इतना, तो ये 1 बच गया ना। इसको देख नहीं पा रहे हो कि देख पा रहे हो, तब क्या हम लोग देखिए तीसरी आंख लगाना पड़ेगा इसमें ना, थोड़ा सा कुछ नहीं है तीसरी आंख को, दो ही आंख से काम चल जाएगा। भाई देखो एंगल 3 माइनस एंगल 2 कर दोगे तो 1 नहीं आ जाएगा, तो भाई देखो इसी की जगह 1 लिख दे रहे हैं, यहाँ समझ लेना एंगल 3 माइनस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 दिख रहा है इस समय। भाई देखो 1/2 एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख दिए, 1/2 इंटू 2 एंगल 1, 2 से 2 कट गया, एंगल 1 ही है तुम्हारा एंगल आर ओ एस, बस हो गया। देखो राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, समझिए। एल एच एस आर एच एस से ले गए, एल एच एस आ गया लेफ्ट हैंड साइड, यही प्रूफ करना था। अरे बहुत तरह से लगता है जी, कोई जरूरी नहीं है कि एक तरह से लगेगा, समझ गया ना। कोई क्वेश्चन
क्या सवाल है, ये तो कुछ नहीं है। कुछ और लिखा है, हम गलत गलत नहीं लिख दिए, नहीं ये लिखा है। अरे देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंगल 3 याद दे दिया तो हाई किधर हो गया 1 इक्वल टू 3, कुछ करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। इसको देने की जरूरत क्या, ये तो वही सो गया ये जो लिखा है। बताओ ये सब इतना आसान आसान सवाल दिया है। देखो इधर x 6x 5x सब मिला के 180, x 6x 5x 5x 6x 11x प्लस 12x इक्वल टू 180 हो गया है कि नहीं। 12x इक्वल टू 180 तो x इक्वल टू 15 निकालोगे तो यानी या क्या 90, जब या 90 तो इसके या वर्टिकली अपोजिट ये भी 90 डिग्री, तो यही सही हो गया है कि नहीं। बात समझिए, यही सब है, कुछ है थोड़ा ना। इन द फिगर रे OS खींची गई है, स्टैंड ऑन ए लाइन POQ, एक लाइन है POQ, रे OR एंड OT, OR और OT आर एंगल बाइसेक्टर, यानी अगर यह x है तो ये भी कितना होगा x होगा, एंगल बाइसेक्टर है ना। ये देखो OR एंगल बाइसेक्टर किसका है, POS का, किसका है POS, OR किसका है POS का। अब देखो जब x ये हो गया, x ये भी तो यह वाला पूरा कितना हो जाएगा, पूरा तो 180 होगा, इसका सब मिला कितना होगा 180 180 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द फिगर, हम इसको मान लिए x ना, कि माना है यहाँ दिया है ना, x दिया था क्या अभी, क्या POS x दिया था, हम दूसरे के x मान ले रहे हैं तो गड़बड़ा जाएगा अभी। देखो एंगल POS पूरे को इसको क्या लिखा है, ये था ना इतना x, पूरा हरा वाला जितना है उसको x लिखा है, जो ब्लू वाला है इतने को x ही माना है क्वेश्चन में, अपने से हम नहीं मानेंगे, अपने से मान लिए थे। इन द फिगर रे OS स्टैंड ऑन ए लाइन POS इस पे है POQ पे, रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं किसको, POS को OR डिवाइड कर रही है। ये पूरा अगर x है तो हाई वाला कितना हो जाएगा, जब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, या पूरा एंगल POS x है तुम्हारा, जब पूरा x है, यह वाली लाइन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है तो यह कितना हो जाएगा, ये पूरा x है, यह वाली लाइन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दी, दोनों इक्वल है, यह पूरा x है तो यह 1/2 x लिखो, चाहे x/2 बात एक है, ये भी x/2 ये भी x/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके बाद जब ये पूरा x तुम्हारा हो गया, ये पूरा x हो गया, एक लाइन POQ पे पूरा एंगल 180 डिग्री बनता है, ठीक है चलो। अब देखो इसका मतलब यह कितना हो जाएगा, यह वाला पूरा दोनों लाइन जिस पे खींचे हैं पूरा मिला के 180 माइनस x हो जाएगा कि नहीं। जब यह 180 माइनस x हो गया, यह लाइन इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है वाली, पूरा 180 माइनस x, तो आधा इसका कर दो, करोगे ना आधा, तो यह हो जाएगा 90 माइनस x/2, कोई दिक्कत। इसी का आधा 180 माइनस x/2 तो अलगे अलगे 180/2 माइनस x/2, यह हो जाएगा 90 माइनस x/2, कोई दिक्कत है नहीं है। तो 90 माइनस x/2 हो गया, ये भी तो वही होगा 90 माइनस x/2, दोनों इक्वल जब है तक नहीं, ये हो गया अपना कार्यक्रम, समझ गए। अब देखो फाइंड ROT है, देखो ROT हमको निकालना है, ROT निकालना था, ये दोनों जोड़ दो ना ROT है, देखो एंगल ROT इक्वल टू x/2 प्लस 90 माइनस x/2, यह है ROT है, देखो x/2 से x/2 कट गया, एंगल ROT इक्वल टू 90 डिग्री, देख रहे हो कितना आसान है नहीं। कुछ है इसमें, कितना बड़ा दिया है।
उसमें दे रहे तो बस कार्यक्रम हो गया इसका।